हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन किया था 1 से लेके 10 तक, उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 11। 10% ऑफ बोल्ट्स प्रोड्यूस्ड इन अ सर्टेन फैक्ट्री टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव। कोई भी एक फैक्ट्री कंपनी है जिसमें से 10% क्या होता है, जो भी उसने बोल्ट बनाया उसमें डिफेक्टिव आ जाता है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दैट इन अ सैम्पल ऑफ 10 बोल्ट्स chosen at random exactly 2 are defective। शायद exactly 2 will be defective। ठीक है, एंड द सेकेंड पार्ट इज कि more than 2 will be defective। तो देखो, सबसे पहले probability of success। सक्सेस क्या है यहाँ पे? getting a bolt which is defective is the success। तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या आ गई? 10%। 10% का मतलब 0.1। ओके, नाउ n कितना है? n इज 10। कितने बोल्ट्स में हम चेक कर रहे हैं? 10 में। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। सो फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो लैम्डा क्या होगा? लैम्डा निकालते हैं n इंटू पी। n इज 10 एंड दिस इज 0.1। तो ये तो बहुत अच्छा नंबर आ गया, 1 आ गया। ठीक है, नाउ हमें कितना प्रोबेबिलिटी चाहिए? हमें चाहिए कि 10 में से एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव हो, मीन्स x इक्वल्स टू 2। तो जस्ट अप्लाइड e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल। तो e की पावर माइनस लैम्डा की वैल्यू कितनी है? -1। लैम्डा की पावर 2 विच इज 1 की पावर 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल। देखो e की पावर -1 ऑलरेडी गिवन है 0.368। इट इज 0.368। 1 इज 1 और नीचे आ गया 2। इसको बस सॉल्व कर दो तो 0.184। दिस इज द आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट भी इजी है। मोर देन 2, तो पहले इसे लिखना सीखते हैं। x ईयर 2 ईयर। अब मोर देन 2 का मतलब x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी हो सकती है। सो ये वैल्यू क्या है? बड़ी है, तो दिस इज ग्रेटर का साइन। 2 से बड़ी मीन्स वी वांट p3, वी वांट, अच्छा मोर देन 2 बोले ना, तो मोर देन में तो इक्वल साइन नहीं आएगा। p3, फिर चाहिए p4, p5, और ये देखो कहाँ तक जा रहे हैं? 10 तक। 10 तक जाओ। क्या ये निकालना बहुत आसान है? नहीं। सो वी विल यूज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट वी कैन राइट दिस एज अ p माइनस p0 माइनस p1 माइनस p2। ठीक है, नाउ ओपन द एक्सप्रेशन। e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 0 फैक्टोरियल। वैसे अभी तक तो आप समझदार हो गए होंगे। डायरेक्टली क्या मैं e की पावर माइनस लैम्डा कॉमन ले लूँ? तो ये हो जाएगा लैम्डा की पावर 0 फैक्टोरियल प्लस यहाँ हो जाएगा लैम्डा की पावर 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे 2 है तो लैम्डा की पावर 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल। ओके, 1 माइनस, पुट द वैल्यू e की पावर -1, ये हो जाएगा 1, और ये लैम्डा की वैल्यू 1/1 और ये 1/2। सो e 1 माइनस 0.368 और ये हो जाएगा 1 + 1 2, तो ये हो गया 5/4। 5/4 नहीं, 5/2। ठीक है, बस अब इसे सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस 0.368 इंटू, हाँ इसको 5/2 की वैल्यू कितनी आएगी? 2.5। ठीक है, तो दिस विल बी, इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करना, मल्टीप्लाई करके 1 से माइनस, तो यू विल गेट आंसर 0.08। ओके, देखो ना, अब इस एग्जाम्पल में ना एक्सीडेंट वाला केस आ गया। देखो, एट अ बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल कार हैविंग एन एक्सीडेंट इज वेरी स्मॉल। तो देखो, बहुत स्मॉल, पॉइजन लगता ही वहाँ है जहाँ पे सक्सेस होने की जो प्रोबेबिलिटी वो बहुत छोटी हो। से पी की वैल्यू 0.01 होगा। सो पी इज गिवन 0.0001। ठीक है, हाउएवर ड्यूरिंग अ सर्टेन पार्ट ऑफ द डे अ लार्ज नंबर ऑफ कार्स से 1000 पास थ्रू द इंटरसेक्शन। तो कितने कार पास हो रहे हैं? 1000। अंडर दीज कंडीशंस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और मोर एक्सीडेंट अकरिंग ड्यूरिंग दैट पीरियड। कि एक दिन में मतलब जो जितनी 1000 कार पास हो रही है उसमें से 2 का एक्सीडेंट हो जाए। ठीक है, तो मीन्स n इज गिवन 1000। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? लैम्डा। लैम्डा क्या होता है? n इंटू पी, विच इज 0.0001 इंटू 1000। ये भी बहुत ईजी सा नंबर आ गया, विच इज 1। सॉरी, ये 4 0 आएगा ना, तो ये आएगा आपका 0.1, क्योंकि 3 कट जाएगा, 1 0 नीचे रह जाएगा। ठीक है, 0.1। नाउ हमें क्या चाहिए कि 2 या मोर मीन्स x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एक्सीडेंट। मतलब p की वैल्यू 2 प्लस p3 प्लस, अब क्या मैं 1000 तक जाऊंगी? नो, इसे लिख देते। नाउ क्या मैं इसको लिख सकती हूँ? 1 माइनस p0 माइनस p1। तो 1 माइनस
e की पावर माइनस लैम्डा, मैं डायरेक्ट कॉमन ले लूँ क्योंकि मुझे पता वही एक्सप्रेशन बनने वाला है। यहाँ 0 है तो लैम्डा की पावर 0/0 फैक्टोरियल, 1 है तो लैम्डा की पावर 1/1 फैक्टोरियल। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो e की पावर माइनस लैम्डा इज 0.1 एंड दिस विल, ये तो पूरा 1 बन जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपके पास 0.1/1। e की पावर माइनस 0. इज ऑलरेडी गिवन 0.9048 और ये हो गया 1.1। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा आपके पास 0.99528। सब्ट्रैक्ट दिस तो यू विल गेट 0.00472। ओके, बहुत इजी है, सबसे इजी लगता है मुझे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, उसके नॉर्मल भी बहुत इजी है वैसे। 13th, देयर आर 500 बॉक्सेस ईच कंटेनिंग 1000 बैलेट पेपर। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 स्टार दे दे इसे। 500 बॉक्सेस हैं, उन सब में 1000 बैलेट ऑफ पेपर फॉर इलेक्शन है, हर 500 बॉक्स में। द चांस दैट बैलेट पेपर इज डिफेक्टिव इज 0.02, कि डिफेक्टिव बैलेट पेपर होने के 0.02 चांसेस है। अज्यूमिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ बॉक्सेस कंटेनिंग एट मोस्ट 2 डिफेक्टिव बैलेट पेपर। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले बात, इन्होंने प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा, इन्होंने पूछा नंबर ऑफ बॉक्सेस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी तो इन्होंने बात ही नहीं की, तो इन्होंने पूछा नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट कंटेनिंग एट मोस्ट 2 डिफेक्टिव। ओके, लेकिन देखो जब भी आपसे नंबर ऑफ बॉक्स पूछे, या जैसे भी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन आया था परसेंटेज, आपको निकालना प्रोबेबिलिटी ही होता है, बाद में कुछ एक्स्ट्रा करना होता है। तो देखो इसमें सबसे पहले ये देखो कितने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, गेटिंग अ डिफेक्टिव बैलेट पेपर विच इज गिवन 0.002। मैं कितने बैलेट पेपर्स में चेक कर रही हूँ, 1000 या 500? अब सोचो ज़रा, मैं बैलेट पेपर में बैलेट को चेक करूँगी ना, यहाँ पे हमारे पास 500 बॉक्स है, तो हम क्या करेंगे, एक बॉक्स का पहले चेक कर लेंगे जिसमें 1000 बैलेट पेपर है, फिर 500 से हम चेक करेंगे। सो n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1000 हो जाएगी। तो हम निकालेंगे लैम्डा, लैम्डा क्या होता है, n इंटू पी विच इज 0.002 इंटू 1000, सो वी गेट 2। ओके, अब हमें क्या चाहिए, एटमोस्ट 2 का मतलब पी एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2। इसका क्या मतलब है, P0 प्लस P1 प्लस P2, वो माइनस क्या आते थे ना, बार बार माइनस लिखने का मन कर रहा है, P0 P1 एंड P2। बस अब इसे सॉल्व करते हैं। हमें पता है e की पावर माइनस लैम्डा सब में कॉमन आएगा, तो मैं पहले लिख लेती हूँ e की पावर माइनस लैम्डा कॉमन। अब 0 है मीन्स लैम्डा के पास 0 फैक्टोरियल, लैम्डा की पावर 1 फैक्टोरियल, 2 है तो लैम्डा की पावर 2 फैक्टोरियल। अब पुट द वैल्यूज, e की पावर माइनस लैम्डा मीन्स जस्ट -2 अपॉन में ये पूरा एक्सप्रेशन 1 हो गया, लैम्डा की पावर 1 विच इज़ लैम्डा, और लैम्डा कितना है 2, प्लस 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में 2। e की पावर -2 वैल्यू पुट कर दो, इट इज़ ऑलरेडी गिवन 0.1353 इंटू में ये क्या हो जाएगा 2 और 2 4 प्लस 1 5। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6765, यहाँ लिख देते 0.6765। ओके, अब थोड़ा ना पीछे चलते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी? अगर मुझे चाहिए कि प्रोबेबिलिटी, लेट्स सपोज हेड और टेल कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो आप क्या करते हो, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यही हम करते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल मतलब कितनी बार आपको हेड मिल रहा है, तो कितनी बार हेड मिल रहा है 1 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है 2 है। सेम लॉजिक यहाँ लगाना है, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, फेवरेबल अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब देखो, क्या आपको प्रोबेबिलिटी पता है और आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम पता है, आपको क्या निकालना है, फेवरेबल निकालना है। मीन्स आपको निकालना है, अगर देखो इस एक्सप्रेशन को अगर मैं ढंग से लिखूँ तो प्रोबेबिलिटी 2 और मोर आर डिफेक्टिव। ठीक है, इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ बैलेट पेपर नहीं, नंबर ऑफ बॉक्सेस कंटेनिंग 2 डिफेक्टिव बैलेट पेपर, ठीक है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस। ठीक है, आपको क्या निकालना है, ये चीज़ निकालनी है, तो मेरे पास स्पेस नहीं बचा, तो यहाँ लिखेंगे नंबर
ऑफ बॉक्सेस कंटेनिंग 2 डिफेक्टिव इज इक्वल्स टू, प्रोबेबिलिटी कितनी आई है हमारे पास 0.6765 इंटू में कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस है हमारे पास टोटल 500। तो इसका जो आंसर आएगा मैं यहाँ लिख रही हूँ, इट इज़ इक्वल टू 338.25। इसको नियरली लिख सकते हो, इट इज़ नियरली इक्वल्स टू 330 कि 338 ऐसे बॉक्सेस हो सकते हैं जिसमें 2 नंबर ऑफ बैलेट पेपर डिफेक्टिव होंगे। ठीक है, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, assuming that 200 misprints are distributed randomly throughout a book containing 500 pages, find the probability that given page contains exactly 2 misprint and 2 misprint। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पता है क्यों? क्योंकि इसमें ना हमें यही नहीं समझ आता कि n क्या है, p क्या है। p तो चलो समझ आ गया कि 200 मिसप्रिंट है पूरे 500 पेजेस में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसप्रिंट हो या नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ सक्सेस ले लो मिसप्रिंट कि टोटल कितने 200 कितने पेजेस पे 500 पेजेस पे, तो विच इज 2/5 इज इक्वल्स टू 0.4। ओके, नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट गिवन पेज कंटेन। अब यहाँ पे एन क्या है सोचो ज़रा, आप खुद सोचो फिर मैं बताऊंगी कितने पेजेस में मैं चेक करूँ। लेकिन अब यहाँ पे ना बहुत क्लियरली गिवन है कि गिवन पेज का मतलब आपको कोई एक पेज दे दिया गया, उस पेज में बताओ कि 2 मिसप्रिंट होंगे या 2 या 2 से ज़्यादा मिसप्रिंट होंगे। मतलब आपको कितने पेज दिए, ओनली एक पेज दिया गया, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 1। ओके, तो लैम्डा हो जाएगा n इंटू पी विच इज़ 1 इंटू 0.4 विच इज़ 0.4। नाउ फर्स्ट पार्ट सेज कि एग्जैक्टली 2 मिसप्रिंट चाहिए विच इज़ x इक्वल्स टू 2 मीन्स e की पावर माइनस 0.4 एंड 0.4 की पावर 2 अपॉन में 2। इस बार मैंने डायरेक्टली लिख दिया e की पावर माइनस 0.4 इट्स गिवन 0.670। ठीक है, एंड 0.4 विल बी 0.16 अपॉन में 2। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना, यू विल गेट 0.05360। सेकेंड बोला मोर और मोर, तो ये आप मोर और 2 और मोर सॉरी, विच इज पी एक्स ग्रेटर देन 2 भी चाहिए, तो मीन्स वी वॉन्ट P2 प्लस P3 बट एंड सो ऑन के 200 मिसप्रिंट तक थोड़ी जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट 1 माइनस P0 एंड P1। आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमारा पीछे भी आया था। A box contains 200 tickets, each bearing 1 to 200. 20 tickets are drawn successively with replacement. जहाँ with replacement नहीं होगा वहाँ poison नहीं लगेगा। From the box, find the probability that at most 4 tickets bear number divisible by 20। पिछले वाले क्वेश्चन में शायद नंबर डिविजिबल बाय 10 था जो हमने पीछे कहीं किया है। देखो 200 टिकट्स हैं, उन 200 में से हमने 20 टिकट को निकाला और हम चाहते हैं 20 में से 4 क्या हो डिविजिबल बाय 20 हो। तो यहाँ पे सक्सेस क्या है, सक्सेस इज गेटिंग नंबर डिविजिबल बाय 20। अब बताओ 200 है, 200 में से कितने नंबर्स हैं जो 20 से डिविजिबल होते हैं, तो 20 40 60 आप ऐसे करके जाओगे तो टोटल कितने आएंगे 10 आएंगे, तो 10 और टोटल नंबर्स कितने हमारे पास 200, तो ये आ गया आपके पास 1/2 1/20। नाउ लैम्डा कितने टिकट्स निकाल रहे हो आप टोटल, जिस पे आप चेकिंग करोगे विच इज वी आर टेकिंग 20, तो n कितने टिकट्स है n है 20। लैम्डा क्या होता है हमारे पास n इंटू पी, n की वैल्यू आ गई 20, p इज 1/20, सो ये आ गया हमारे पास 1 आ गया। नाउ आई वॉन्ट 4 टिकट्स बेयर नंबर डिविजिबल बाय 20 विच इज आई वॉन्ट प्रोबेबिलिटी दैट एटमोस्ट 4 टिकट, एटमोस्ट 4 मतलब 4 या 4 से कम, तो इसका मतलब P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 एंड सो ऑन। ये हमें क्या निकालना है, वैल्यूज़ निकालना है 0 1 2 3 4। ठीक है, हमें पता है सब में e की पावर माइनस लैम्डा कॉमन आएगा, तो पहले माइनस लैम्डा कॉमन ले लो, ये हो जाएगा लैम्डा की पावर 0.0 फैक्टोरियल, लैम्डा की पावर 1 फैक्टोरियल, लैम्डा की पावर 2 फैक्टोरियल, लैम्डा की पावर 3 फैक्टोरियल, लैम्डा की पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल, ई की पावर माइनस लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 1 आई थी, तो दिस इज़ 1, ये हो जाएगा पूरा एक्सप्रेशन 1 प्लस ये भी 1/1 1/2 1/3
नहीं, 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6 होता है, एंड 4 फैक्टोरियल क्या होता है 24 होता है। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करो। ई की पावर -1 नहीं गिवन ना, ई की पावर -1 की वैल्यू इज गिवन 0.368, पीछे भी आया था हमारा ये वैल्यू, तो 0.368, एंड इसको पूरे एक्सप्रेशन को टेक एलसीएम, एलसीएम यहाँ पे लेना, 24 आपका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 65/24। बस अब इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करना, यू विल गेट 0.9966, तो दिस इज द आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, find the probability that at most 5 defective fuses will be found in box of 200 fuse if experience shows that 2% of such fuses are defective। देखो, हमें चाहिए probability कि 5 फ्यूज़ क्या हो, डिफेक्टिव हो, और किसने में से 200 में से, तो इसका मतलब पी एन कितना गिवन है 200, जिसमें से ये पता है कि 2% ऑफ सच फ्यूजेज आर डिफेक्टिव, मीन्स पी इज गिवन 2%, 2% मीन्स 0.02। लैम्डा निकाल लेते हैं, n इंटू पी, n इज गिवन 200, p इज गिवन 0.02, सो इट इज 4। ओके, लैम्डा की वैल्यू 4 आ गई। नाउ हमें क्या चाहिए, एट मोस्ट 5 डिफेक्टिव मीन्स लेस देन 5, तो अगेन ये बहुत लंबा तक जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास ई की पावर, इसका मतलब P0 प्लस P1, और कहाँ तक जाएगा P2, P3, P4 एंड P5। ठीक है, हमें पता है इन सब में ई की पावर माइनस लैम्डा कॉमन आएगा, पहले कॉमन ले लेते हैं, फिर कैसे ओपन करते हैं, यहाँ 0 है तो 0 फैक्टोरियल, लैम्डा की पावर 1 फैक्टोरियल, लैम्डा की पावर 2 फैक्टोरियल, लैम्डा टू द पावर 3 फैक्टोरियल, लैम्डा की पावर 4 फैक्टोरियल, लैम्डा की पावर 5 फैक्टोरियल। पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा क्या है 4, ई की पावर -4, ये तो 1 बन जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा 4 पुट करेंगे, 4 की पावर 2 16/2, 4 की पावर 3 64 बाय ये आएगा 3 फैक्टोरियल 6, और इसके बाद ना 64 इंटू 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मुझे पता ना वैल्यूज़ कटने वाले, तो वाई टू मल्टीप्लाई दिस ह्यूज पावर, और ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, और 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ई की पावर -4 अगेन हमें नहीं पता, इट्स गिवन। ओके, तो ये जो वैल्यू है ये है 0.018। अब 1 + 4 इसको डिवाइड कर दो 8 आएगा। एक काम करो, इनको ना डेसिमल में ही रख लो, बिकॉज एट द एंड आपको डेसिमल में आंसर लाना है, तो सबको डेसिमल में सॉल्व कर लेना। 64/6 करोगे तो ये आ जाएगा 110.66। ठीक है, फिर इसमें देखो 4 से 4 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 से 32/3 सॉल्व करोगे तो इट विल बी 10.66 प्लस इसमें 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और भी कोई चीज़ सॉल्व नहीं हो रही, तो इसको भी आप पूरा डिवाइड कर लेना, तो ये आ जाएगा आपके पास 8.53। नाउ 0.018 इस पूरे को ऐड करो, इफ़ यू ऐड तो ये आपको मिलेगा 42.85। बस इसको मल्टीप्लाई कर देना 0.7713। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा घुमा के पूछा है। अ मैन्युफैक्चरर ऑफ स्क्रूज knows that 4% of his product is defective, मतलब P is given 4%, which is 0.04. If he sells the screw in a boxes of 100, मतलब 100 के boxes में दे रहा है वो, and guarantee that not more than 5 screw will be a defective. इसने कहा है कि 5 से ज़्यादा आपको defective नहीं मिलेंगे. What is the approximate probability that box will fail to meet the guaranteed quality? अब कह रहे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फेल टू मीट द गारंटीड क्वालिटी, मतलब जो उसने गारंटी किया है वो उसको मीट नहीं कर रहा। इसका मतलब यही हुआ ना, उसने क्या बोला था कि 5% सिर्फ 5 से ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं मिलेंगे, लेकिन उसने जो गारंटी दी वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि बॉक्सेस के अंदर 5 से ज़्यादा क्या है डिफेक्टिव स्क्रूज प्रेजेंट है उसके अंदर। मीन्स क्या हुआ, it means there are more than 5 screws will be defective। ठीक है, तो इसकी हमें क्या निकालनी है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी पूछा है। मीन्स वी वांट Px ग्रेटर देन 5, मोर देन 5 बोला है, x ग्रेटर देन क्या निकालना है 5। तो इसका मतलब क्या है P6 + P7 + P8 एंड सो ऑन। लेकिन एंड तक क्या जाना, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 -
P0 माइनस P1 माइनस P2 माइनस P3 माइनस P4 और P5 भी आएगा। ओके, तो इसका मतलब 1 माइनस, आई थिंक ये एग्जैक्ट एक्सप्रेशन देखो हमने सॉल्व किया है। यहाँ पे भी हमारा क्या, अच्छा लैम्डा ने निकाला ना, यहाँ पे n कितना है, कितने में चेक करें हम, 100 में चेक करें, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इंटू पी। n इज़ 100, p इज़ 0.04 विच इज़ 4 आ गया। मीन्स हमें निकालना है e की पावर माइनस लैम्डा की पावर 0/0 फैक्टोरियल, लैम्डा की पावर 1/1 फैक्टोरियल, लैम्डा की पावर 2/2 फैक्टोरियल, लैम्डा की पावर 3 फैक्टोरियल, लैम्डा 4 फैक्टोरियल एंड लैम्डा टू द पावर 5 फैक्टोरियल। देखो सेम एक्सप्रेशन, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपने निकाला हुआ है, e की पावर -4 5 तक। क्या वैल्यू आई थी इसकी, 0.7713, तो यह हो जाएगा 1 माइनस, डायरेक्ट लिख देती हूँ 0.7713 which is equals to 0.2287. Okay. 18th question, important for 1 marker. The standard deviation of Poisson variate x is √3. Standard deviation given है, standard deviation which is sigma, ठीक है। और हमें पता है किसके इक्वल होता है, रूट ऑफ वेरियंस के इक्वल होता है। वेरियंस, रूट ऑफ वेरियंस, ये कितना गिवन है, √3। अब हमें पता है कि वेरियंस क्या होता है, लैम्डा होता है, क्योंकि हमने देखा था लैम्डा मीन दोनों सेम होते हैं वेरियंस की, तो रूट इक्वल्स टू √3, दैट इम्प्लाइज लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। और हमें निकालना क्या है, x इक्वल्स टू 2, मतलब हमें निकालना है x इक्वल्स टू 2 विच इज e की पावर माइनस लैम्डा की पावर 2/2 फैक्टोरियल, हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो लैम्डा तो ऑलरेडी हमने इससे निकाल लिया, जस्ट पुट द वैल्यूज, e की पावर -3, 3 की पावर स्क्वायर और 2, e की पावर -3 इज ऑलरेडी गिवन 0.0498, 3 की पावर 9/2, 9/2 को कर देना 4.5, इसको मल्टीप्लाई करना, यू विल गेट एन आंसर 0.2241। ओके। 19th, वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा है 1 मार्कर के लिए। हमें पी एक्स इक्वल्स टू क्या निकालना है, 3 निकालना है। एक्स इक्वल्स टू 3 निकालने के लिए हमें पता है दिस इज e की पावर माइनस लैम्डा की पावर 3/3 फैक्टोरियल। जब तक मेरे पास लैम्डा नहीं होगा मैं ये एक्सप्रेशन नहीं निकाल सकती। लेकिन आपको देखो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है, दे रखा है। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 3px इक्वल टू 2 और px इक्वल टू 4। ओके, क्या हो, कैसे ओपन करेंगे, x इक्वल टू 2 का मतलब होता है e की पावर माइनस लैम्डा की पावर 2 एंड 2 फैक्टोरियल। x इक्वल टू 4 में कैसे ओपन करेंगे, e की पावर माइनस लैम्डा की पावर 4/4 फैक्टोरियल। तो देखो e की पावर लैम्डा, ये कैंसिल हो गया, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3/2, 4 फैक्टोरियल यहाँ भेज दो और यहाँ आ गया लैम्डा स्क्वायर, 4 फैक्टोरियल 3/2, 4 फैक्टोरियल होता है 24 लैम्डा स्क्वायर विच इज़ 1 2 36 आ जाएगा। मीन्स लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 6। प्लस माइनस होती है बट मीन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए हम विल टेक ओनली द पॉजिटिव, ठीक है। लैम्डा इक्वल्स टू -6 कैंसिल हो जाएगा। अब बस यहाँ पे पुट कर दो, e की पावर -6, 6 की पावर क्यूब अपॉन में 3 की पावर 3 फैक्टोरियल विच इज 6, तो e की पावर -6 इंटू 6 कैंसिल हो जाएगा, 36 आ जाएगा। e की पावर -6 इज ऑलरेडी गिवन 0.00248 इंटू, और यह आ गया 36, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 0.08928। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ये तो सिंपल ही है। मीन ऑफ पॉइजन इज 6.25, इसका वेरिएंस निकालो, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालो। तो हमें पता है कि पॉइजन में मीन इज इक्वल्स टू वेरिएंस, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मीन 6.25 है तो वेरिएंस भी 6.25, और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, रूट ऑफ वेरिएंस होता है, मीन्स रूट ऑफ 6.25, और 6.25 का स्क्वायर रूट इज 2.5। नेक्स्ट एक बार 21 से पहले ना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, देखो इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत प्रैक्टिस करके आ चुके हैं। इट इज नोन दैट 3% प्लास्टिक बकेट मैन्युफैक्चर इन फैक्ट्री आर डिफेक्टिव यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सैंपल ऑफ 100 बकेट्स। इसका मतलब P इज गिवन 3% विच इज 0.03, N इज गिवन 100 बकेट्स। आपसे पूछा कि 0 डिफेक्टिव, मीन्स फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है जब x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। लैम्डा निकालो, लैम्डा होता है n इंटू पी, 100 इंटू 0.03 विच इज 3, एंड देन उसके बाद एटमोस्ट 1 बकेट इज डिफेक्टिव। 1 बकेट एटमोस्ट का मतलब 1 या 1 से कम विच इज लेस देन 1। ये दोनों चीज़ें निकाल रही है, सारी चीज़ें गिवन है, आप इसको खुद सॉल्व कर लें।
ठीक है, मैं करती हूँ क्वेश्चन नंबर 21 करने से पहले एक बार एक फॉर्मूला देख लेते हैं, रिकरेंस फॉर्मूला कई बार आ सकता है, 1 मार्कर में भी पूछ सकते हैं, इनफैक्ट एक्सप्रेशन ही पूछ लेंगे। रिकरेंस का मतलब क्या होता है? रिकरेंस मीन्स जब हम बार बार कोई नई वैल्यू निकालने के लिए हमें पीछे वाली वैल्यू की हेल्प चाहिए होती, तो वो क्या हो जाता है? रिकरेंस हो जाता है। जैसे फिबोनाची होते हैं, फिबोनाची में भी अगर हमें कोई नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो पीछे के 2 टर्म की हेल्प से निकलती है, तो वैसे रिकरेंस है। इसमें कहते हैं PR+1 लैम्डा R+1 PR के इक्वल होते हैं। ये देखो एक्सप्रेशन अजीब लग रहा होगा, लेकिन अभी देखो, सबसे पहले एक काम करो, R की वैल्यू 0 पुट करो। इफ़ यू पुट R 0 तो ये क्या हो जाएगा? P1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा लैम्डा की पावर, यहाँ 0 पुट करोगे तो यहाँ 1 हो गया और ये हो गया 0। ठीक है, ये याद रखना। तो P1 इज इक्वल टू लैम्डा P0। अभी एक ना पैटर्न समझ जाओगे, R 1 का 0 कर दिया, 1 करो। R अगर 1 करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ बन जाएगा P2 और ये हो जाएगा लैम्डा 1 + 1 2 और ये हो गया P2 P1 सॉरी। ठीक है, फिर एक बार करो, R की वैल्यू ज़रा 2 पुट करो। अगर R2 पुट करते हो तो इधर तो बन जाएगा 3 और यहाँ बन जाएगा लैम्डा अपॉन में 3 और ये हो गया P2। अब एक बार R की वैल्यू 3 पुट करो तो ये क्या हो गया? P4 और यहाँ हो गया लैम्डा की पावर 4 अपॉन में P3। अब आपको ना एक पैटर्न समझ आ रहा होगा कि जो यहाँ P2 निकालना है तो लैम्डा अपॉन 2 हो जाएगा, P3 निकालना है तो लैम्डा अपॉन 3, P4 निकालना है तो लैम्डा अपॉन 4, एंड देन अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 1 लिखोगे, 3 है तो यहाँ पे 2, एंड अगर 4 है तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? 3 लिखते हैं। तो बस आपको यही पैटर्न यूज़ करना है इन क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 में दे रखा है 1% ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी आर डिफेक्टिव, मतलब P इज गिवन 1% विच इज 0.01। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ सैम्पल ऑफ 100 बल्ब्स मीन्स N इज गिवन 100. The number of defective bulb will be 0, 1, 2, 3, 4 respectively. But we have to use the recurrence of Poisson distribution. उसके बाद हमें निकालना 3 or more between 1 and 3 and less than 2 or 4, less than 2 or equal to 2 will be a defective. तो पहले ये निकाल देते हैं। अब देखो हमें ना पहले ये एक्सप्रेशन याद रखना चाहिए, PR+1 लैम्डा निकाल लेते हैं। लैम्डा इज N into P, उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बना जाएगा। ठीक है, अब PR+1 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में R+1 PR। अब जैसे हमने पीछे किया था, एक बार R की वैल्यू 0 पुट करो। अगर R की वैल्यू 0 पुट करते हो तो P1 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 1 और ये आ गया P0। फिर एक बार R की वैल्यू 1 पुट करो तो ये हो जाएगा P2 और ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन में 2 P1। एक बार R की वैल्यू 2 पुट करो तो ये हो जाएगा P3 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में 3 P2। फिर R की वैल्यू 3 पुट करो, R इक्वल्स टू 3 तो ये हो जाएगा P4 लैम्डा की पावर 4 अपॉन में P3, एंड ऐसे चलते जाना। तो उससे देखो अगर आपको P0 मिल गया तो P1 हो जाएगा, P1 मिल गया तो यहाँ P1 में पुट करना, P2 निकल जाएगा, P2 निकल जाएगा, यहाँ P2 पुट करना, P3। मीन्स देख रहे हो हर एक अगर टर्म निकालने तो पीछे वाली वैल्यू यूज़ करो, आपको नई टर्म मिल जाएगी। तो हम एक काम करते हैं P0 फाइंड कर लेते। P0 का मतलब क्या है? E की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 0 अपॉन में 0 फैक्टोरियल। ये टर्म तो क्या हो गई 1, तो E की पावर -1, E की पावर -1 इज 0.368। ठीक है, तो अब चलो P1 निकालते, तो P1 क्या हो जाएगा? इट इज लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू P0 विच इज 0.368। अभी आपने निकाला ना ये एक्सप्रेशन, ठीक है, यूज़ कर। तो P1 क्या आ गया? 0.368। अच्छा P2 निकालना है तो P2 के लिए क्या करना पड़ेगा? लैम्डा मतलब 1/2 और P1 की वैल्यू कितनी आई? 0.368। सिमिलरली P3 निकालना है, P3 का मतलब है 1/3 और P2 हमारे यहाँ से कितना आएगा? ये आ जाएगा 0.184। बस यहाँ पुट कर दो 0.184, तो ये क्या आ जाएगा? 0.0613। अब आपको क्या निकालना है? P4 निकालना है, तो P4 का मतलब 1/4 और P3 की वैल्यू पुट कर दो 0.0613, एंड आप ऐसे ही चलते जाना। सिमिलरली R की वैल्यू क्या करना? 4 पुट करना, 4 पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा P5 विल बी इक्वल्स टू लैम्डा की पावर 5 एंड P4। फिर ऐसे आपको P6 कैसे निकलेगा? P6 यू कैन फाइंड लैम्डा अपॉन में 6 P की पावर P5। ऐसे करके सारी वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे वैल्यूज आ जाएंगी देन यू हैव टू फाइंड 3 और मोर, तो Px ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, बिटवीन 1 and 3 मतलब 1 से बड़ा 3 से छोटा। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई कर लेना। अगर इनकेस यू हैव एनी डाउट आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू एवरीवन।